हेलो गाइज, वेलकम टू साइंस वर्कशॉप। दिस इज कुसुम हेयर। गाइज, इस वीडियो में हम एपीकल्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो एपीकल्चर क्या होता है? जो एपीकल्चर है उसको हम बी कीपिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बी कीपिंग भी बोलते हैं। बी कीपिंग। बी कीपिंग क्यों? क्योंकि जो बीज होती हैं यानी मक्खियाँ होती हैं उनको हम पालते हैं, उनका जो है रख रखाव करते हैं। सो एपीकल्चर जो है वो एक साइंटिफिक मेथड है। क्या है? साइंटिफिक मेथड है। किसका? साइंटिफिक मेथड है जो हनी बीज हैं उनको पालने का, यानी कि रियरिंग ऑफ हनी बीज। रियरिंग ऑफ हनी बीज। सो एपीकल्चर जो है वो एक ऐसा साइंटिफिक मेथड है जिसमें हम हनी बीज को पालते हैं या रियर करते हैं। और इससे हमें क्या मिलता है? इससे हमें जो हनी है वो प्राप्त होता है और वैक्स प्राप्त होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं? एपीकल्चर करते हैं। सो हम देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है एपीकल्चर की या फिर बी कीपिंग की। इंपॉर्टेंस ऑफ बी कीपिंग या फिर एपीकल्चर। देखो, तीन मेन एडवांटेज हमें इससे मिलते हैं। किससे? बी कीपिंग से या फिर एपीकल्चर की प्रोसेस से। फर्स्ट जो एडवांटेज है वो हमारे पास क्या है कि हमें ये प्रोवाइड करता है हनी। क्या प्रोवाइड कराता है? हनी को प्रोवाइड कराता है। सो हम लिख सकते हैं प्रोवाइड्स हनी। प्रोवाइड्स हनी। हनी जो है वो एक काफ़ी बेनिफिशियल, एक न्यूट्रिशनल फूड होता है, एक वैल्यूएबल न्यूट्रिशनल फूड होता है। वैल्यूएबल न्यूट्रिशनल फूड होता है। ओके। सेकंड जो एडवांटेज है वो है हमें इससे क्या मिलता है? वैक्स मिलता है। सो प्रोवाइड्स बी वैक्स, बीज वैक्स बोल सकते हैं। प्रोवाइड्स बीज वैक्स। ओके। सो ये जो वैक्स मिलता है हमें, ये इसके भी काफ़ी यूजेस होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट यूजेस इसके हमें देखने को मिलते हैं। सो विच हैज़ मैनी यूजेस इन इंडस्ट्रीज। काफ़ी यूजेस हमें इसके देखने को मिलते हैं वैक्स के। और थर्ड जो एडवांटेज है, थर्ड जो इम्पॉर्टेंस है इसकी, वो क्या है कि जो हनी बीज होती हैं, हनी बीज जो है वो क्या करती है? पॉलिनेशन कराती हैं। और पॉलिनेशन कराती है तो ये क्या है? गुड पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं। क्या बोल सकते हैं हम? गुड पॉलिनेटिंग एजेंट्स है। ओके। सो क्या इंपॉर्टेंस है बी कीपिंग की या एपीकल्चर की? कि ये हमें प्रोवाइड कराती है हनी, जो कि हनी एक न्यूट्रिशनल फूड है, और प्रोवाइड कराती है बीज वैक्स। बीज वैक्स के भी काफ़ी यूज़ होते हैं इंडस्ट्री के अंदर। और जो हनी बीज होती हैं वो पॉलिनेटिंग एजेंट होती है, यानी कि पॉलिनेशन कराती हैं। तो ये कुछ मेन इंपॉर्टेंस हैं किसके? बी कीपिंग के। नेक्स्ट देखते हैं कि जो हनी बी होती हैं उसकी स्पीसीज कौन कौन सी होती हैं। वैसे हम देखें तो बहुत सारी इसकी स्पीसीज हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन मेनली जो है वो 4 स्पीसीज होती है गाइस। स्पीसीज ऑफ हनी बीज। स्पीसीज ऑफ हनी बीज। मेनली हमें इसकी 4 स्पीसीज देखने को मिलती हैं जो कि एपीकल्चर का जो प्रोसेस है उसमें यूज में ली जाती है। सो फर्स्ट जो स्पीसीज है वो है एपिस डोरसेटा। फर्स्ट स्पीसीज कौन सी है? एपिस डोरसेटा। ओके, एपिस डोरसेटा। सेकंड जो स्पीसीज मिलती है इसकी वो है एपिस इंडिका। एपिस इंडिका। और थर्ड जो स्पीसीज मिलती है वो है एपिस मेलिफेरा। कौन सी है? एपिस मेलिफेरा। ओके। एंड जो फोर्थ स्पीसीज है वो है एपिस फ्लोरिया। कौन सी है? एपिस फ्लोरिया। सो ये मेनली 4 स्पीसीज एपीकल्चर के अंदर यूज में ली जाती हैं हनी बीज की। जो एपिस डोरसेटा होती है गाइज, उसको हम रोक बीज भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो एपिस डोरसेटा है उसको हम क्या बोलते हैं? रॉक बीज भी बोलते हैं।
जो एपिस इंडिका है उसको हम इंडियन बीज भी बोलते हैं, द इंडियन बी। और सबसे ज़्यादा जो है ये इंडिया में ही पाई जाती है। जो एपिस इंडिका जो है वो सबसे ज़्यादा इंडिया में पाई जाती है। जो एपिस मेलिफेरा है उसको यूरोपियन बी भी बोलते हैं, द यूरोपियन बी, बिकॉज ये जो यूरोप का जो एरिया है वहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। जो एपिस फ्लोरिया है उससे सबसे जो कम हनी प्राप्त, और ये साइज में सबसे छोटी होती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं द लिटिल बी। ठीक है। सो एपिस डोरसेटा को रॉक बीज भी बोलते हैं, एपिस इंडिका को इंडियन बीज भी बोलते हैं, मेलिफेरा को यूरोपियन बीज भी बोलते हैं, और फ्लोरिया को हम द लिटिल बी बोलते हैं। ठीक है, बिकॉज इसका जो साइज है वो सबसे छोटा होता है। सबसे जो बड़ा साइज होता है वो एपिस डोरसेटा का होता है। ठीक है, लेकिन एपिस डोरसेटा जो है वो क्या होती है, काफ़ी एग्रेसिव बिहेवियर वाली होती है। सो इसका जो स्टिंग होता है ना उसकी वजह से फीवर तक आ जाता है। तो ये जो पालने में बहुत लाइक ईजी नहीं होती डोमेस्टिक में, और इसको बहुत कम पालने को, लाइक एपीकल्चर में बहुत कम इसका यूज़ किया जाता है रियरिंग के लिए। और बट इसका सबसे अच्छा जो वो है बेनिफिट है कि अगर इसको पालते हैं तो सबसे ज़्यादा जो शहद देती है, सबसे ज़्यादा जो हनी देती है वो एपिस डोरसेटा है। ठीक है, इसके अंदर से जो एपिस इंडिका है वो पालने के लिए, रियर करने के लिए सबसे ईजी होती है। ठीक है, इसका जो बिहेवियर होता है वो भी एग्रेसिव नहीं होता है, और बट ये एपिस डोरसेटा के कंपैरिजन में जो है वो कम हनी का प्रोडक्शन करती है। एपिस मेलिफेरा भी कुछ हद तक एपिस इंडिका की तरह ही होती है, और इन दोनों का साइज जो है एपिस डोरसेटा से क्या होता है, कम होता है, थोड़ा मीडियम साइज होता है एपिस इंडिका और एपिस मेलिफेरा का। और जो एपिस फ्लोरिया है उसका सबसे स्मॉल साइज होता है। तो एपिस मेलिफेरा जो है यूरोपियन रीजन में पाई जाती है, लेकिन इंडिया के कुछ पार्ट्स में ये इंट्रोड्यूस कराई गई है, तो इंडिया में भी एपिस मेलिफेरा से हनी प्रोडक्शन कराया जाता है। एपिस फ्लोरिया को अगर हम देखें तो ये सबसे कम जो है हनी का प्रोडक्शन करती है और सबसे स्मॉल होती है। ठीक है, सो इससे रिलेटेड सारे जो पॉइंट है वो आपको क्लियर रहे होंगे। जो एपिस डोरसेटा, इंडिका, मेलिफेरा एंड फ्लोरिया, ये 4 स्पीसीज जो है हनी बीज की वो एपीकल्चर में सबसे ज़्यादा यूज में लाई जाती हैं। ठीक है, सो आई होप ये अभी तक का समझ में आ गया होगा। आगे हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे हनी बीज का। सो गाइज आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप नोट्स में भी कॉपी कर सकते हो। आगे हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन देखने वाले हैं हनी बीज का। देखो, हनी बी जो होती है वो एक सोशल इंसेक्ट है। क्या है? सोशल इंसेक्ट है। जो हनी बी है वो सोशल इंसेक्ट है। सोशल इंसेक्ट का मतलब क्या हुआ कि ये समूह बना के रहती है, और इनके अंदर जो है वो काम का विभाजन होता है, जो श्रम विभाजन हम बोल सकते हैं या फिर लेबर डिवीजन हम बोल सकते हैं। ठीक है, सो इसके बेस पे इसके अंदर जो है वो 3 कास्ट होती है। कितनी कास्ट होती है? 3 कास्ट इसके अंदर पाई जाती है इसकी कॉलोनी के अंदर। और वो 3 कास्ट कौन कौन सी है? फर्स्ट है गाइज क्वीन। इसके अंदर जो है वो एक क्वीन पाई जाती है। सेकंड है वर्कर्स। सेकंड जो है वो है वर्कर्स, काफ़ी सारे जो वर्कर्स यहाँ पे पाए जाते हैं। और थर्ड है ड्रोन्स। जो ड्रोन्स है वो लगभग 12 से 14 या फिर लगभग 20 से 22 हम बोल सकते हैं, 20 से 22 के समथिंग पाए जाते हैं संख्या में। और वर्कर्स जो है वो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। अगर 100% अगर बोल रहे हैं अगर हम कि 100 बीज हैं तो उनमें से जो 80 to 85 है वो वर्कर्स मिलेंगे। ठीक है, सो 80 to 85% किसी भी जो छत्ता होता है या फिर हनी कोम्ब होता है उसमें वर्कर्स होते हैं। क्वीन सिर्फ एक होती है, और ड्रोन्स जो है वो लगभग 20 से 22-24 तक हो सकते हैं। क्वीन का काम होता है गाइज सिर्फ अंडे देना। वर्कर्स है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे काम करते हैं, और ड्रोन्स का काम होता है यहाँ पे क्वीन को फर्टिलाइज करना। ठीक है, क्वीन के साथ में ये न्यूक्टियल फ्लाइट करते हैं और क्वीन को क्या करते हैं? फर्टिलाइज करते हैं। तो इनके बारे में हम तीनों के बारे में डिटेल में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस।